दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 20/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 सेट नंबर 72। पहला क्वेश्चन कहता है 256 बी 324 का कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन बताइए। तो इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए कई प्रपोर्शन होते हैं, एक होता है फोर्थ प्रपोर्शनल, मीन प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल और यहां कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन के बारे में बात किया। कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन एक तरीके से हमारा जीपी ही होता है। कैसे? जैसे जीपी में T1, T2 और T3 टर्म्स दे दे और कह दे जीपी बताओ या कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, तो कैसे करते हैं? T2/T1 और T3/T2। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो बीच वाला टर्म्स है उसका जो स्क्वायर है, T2 का स्क्वायर है, वो T1 इंटू T3 हो जाएगा। यानी यहां पर कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन से हमसे b का मान चाहता है, यानी इसी b का स्क्वायर कर दीजिए और 256 गुणे 324 इसका स्क्वायर रूट ले लो। 256 16 का होता है, 324 18 का, इन दोनों का गुणा तो 17 का स्क्वायर -1 289 में एक गया 288 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। अगर किसी को तकलीफ हो रही है कि हम ऐसे नहीं करना चाहते तो वो स्टेप को लिख ले, पहले बी में 256 से भाग दे दे, ठीक है, मतलब T2/T1 अब T3/T2 324/B, उसके बाद का स्टेप यहीं से होगा, एज इट इज होगा। हम आपको सिखाते हुए चलेंगे, हवा में क्वेश्चन को नहीं उड़ाएंगे। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी को आ गए होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी आती है। आय पे होने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? अब ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया। देखो इसमें आप सिंपल ये वाला फंडा लगाते हो, यही लगाओ, आदत डालो। पहले कहता है 20% वृद्धि तो प्लस का 20, फिर 20% कमी तो माइनस का 20, फिर दोनों का गुणा 400/100 ऐसे। ये तो हैप्पी बर्थडे। -4% का क्या हो जाएगा? -4 है तो ये कमी हो जाएगा। एक बात को अच्छे से याद रखना, देखो लोग डायरेक्ट भी याद रखते हैं कि जब ये और ये डेटा, एक में वृद्धि हो रही है X% की और एक में X% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो हमेशा लॉस होगा और ये सीधे x²/100 एज ए परसेंटेज हो जाता है। तो बच्चा पेन भी नहीं चलाता, वो कहता है सर 20 का स्क्वायर 400/100 -4%। आंसर ये क्या लिख रहे हो? लेकिन इसके पीछे उसको ज्ञान होना चाहिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखो याद रहे, जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा मेरी नजर में तो मैं उसको ज्यादातर बेसिक मेथड से ही बताऊंगा, क्योंकि जहां उसमें कोई परिवर्तन भविष्य में कर देगा तो आपके साथ खेला हो जाएगा एग्जाम सेंटर में। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज की डेट का, ठीक है। पढ़ेंगे और समझेंगे। ए और बी की वार्षिक आय समान है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा ए अपनी आय का 1/5 हिस्से की बचत करता है, तो हमने माना अब समान है, यानी ए और बी दोनों की आय समान है। X रुपया मान लिया, कितना मान लिया? X रुपया मान लिया कि इनकी जो ए की इनकम है, ए और बी दोनों की इनकम बराबर है, ठीक है, वो हमने X रुपए मान लिए। और हमसे अभी कहता है कि भैया 1/5 हिस्सा बचत करता है, यानी सेविंग है ए का, तो X/5 सेविंग है,
तो एक्सपेंडिचर होगा ए का, सिंपल है, चाहो तो जैसे रेशियो में करना हो तो रेशियो में भी करो, 4/5 ए इतना, तो ये 20% होता है, 80% सभी जानता है। लेकिन अब यहां से मुद्दा है, कह रहा है लेकिन बी वार्षिक रूप से ए से 80,000 रुपए अधिक व्यय करता है। ठीक है, ए से 80,000 रुपए अधिक व्यय करता है। दोस्तों अब यहां मुद्दा है, लेकिन बी वार्षिक रूप से ए से 80,000 रुपए अधिक व्यय करता है, यानी बी ये तो खर्चा कर ही रहा है। अब ये ए का मान एक्स है, कितना कर रहा है, 4/5 एक्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 4/5, लेकिन 80,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। तो कह रहा 4 वर्ष के अंत पर उस पर 2,20,000 का ऋण हो जाता है। आप सुनो, आमदनी अटर्नी खर्चा रुपया, देखो मैंने सब कुछ लिखा है जो जो बोला है, फिलहाल इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप हर जगह अपना ओरल दिमाग लगा सकते हो। कैसे, ए की आय x रुपए, 1/5 बचाता है तो खर्च 4/5 करता है। ठीक है, और कह रहा है बी वार्षिक रूप से 5, ये 5 नहीं है, ये 5 नहीं है, वार्षिक रूप से ए से 80,000 रुपए अधिक व्यय करता है, तो ए व्यय करता है 4/5 एक्स और इससे 80,000। अब आपने सुना होगा आमदनी अटनी खर्चा रुपया, यानी जितना कमा रहे हो वो तो है ही है, खर्च कर रहे हो और कर्जा लेके भी खर्च कर रहे हो, तो 4 साल के अंत में 2,20,000 का कर्जा हो गया। यानी मेरे दोस्त, यानी यहां पर इसकी सैलरी, ये तो इसका खर्चा है, खर्चा ज्यादा है, सैलरी बी की एक्स है, घटा दो, और ये 4 साल का मुद्दा हो गया, और ये कितना रुपए, 2,20,000। क्या मेरी बात समझे? बस इस लाइन को सॉल्व करना है। हमसे कह रहा बी की वार्षिक आय क्या है, एक्स का मान निकालना है, हो गया। समझे नहीं? तो ये आदत डालू, बेसिक बहुत तगड़ा करो। ठीक है, नया क्वेश्चन तभी बनेगा जब बेसिक तगड़ा होगा, चीजें समझ में आती होंगी। अब 80,000 में से 55,000 गया तो 25,000 आया, ज्यादा हाई फाई कैलकुलेशन नहीं, इसका अंतर लोगे तो ये 100%, ये 80%, 20%, यानी 1/5, यानी x/5 घटाओगे तो भी, क्योंकि उधर जाएगा, x बराबर 1,25,000 आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखो हम ज्यादातर केसेस में क्या है कि हर चीज लिख कर दिखाते हैं, तो उससे आपके माइंड में बिल्कुल छप जाता है। जैसे फिर से क्वेश्चन समझना, ए और बी की आय, तो हम ऐसे कर लेंगे, लेट ए और बी की जो आय है उसे x रुपए मान लिया। ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, यानी सेविंग किसकी, ए की, तो x/5 अगर सेविंग है तो ए का एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो टोटल इनकम x है, उससे ये घटाओगे तो ये 4/5 x हो जाएगा। लेकिन बी वार्षिक रूप से ए से 80,000 रुपए अधिक खर्च करता है, तो ए 4/5 अपने इनकम का खर्च कर रहा है, फिर हम तो 80,000 एक्स्ट्रा, और ऐसा करने पर 4 साल में उसके पास 2,20,000 का कर्जा हो गया। तो एक साल का 55,000, अगर मैं यहां 4 का गुणा ना करते तो सीधे 55,000 लिखते। समझ गए? 4/5 x 80,000, अब सैलरी से ज्यादा तो सैलरी घटा दोगे तभी कर्जा होगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताइए? अच्छे क्वेश्चन को सीखना है, ठीक है, बेहतरीन सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। अब ये सभी को आता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होगा, तो क्षेत्रफल इतना है। इक्विलैटरल का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²
जो कि 25√3, तो √3 से √3 गया, a² बराबर 100 के, तो a बराबर 10 के, तो ये सबको आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आसान है वो तेजी से बताएंगे। कह रहा मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूल अल्फा बीटा मान लो, तो अल्फा बीटा, और अगर हमसे कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल, तो वो क्या होता है, वो C/A होता है। यानी ये देखो, ये जो C/A वाला ये टर्म्स आता है, इसने आगे पीछे लिखा है, एक्चुअल में लिखना ऐसे चाहिए, उसने जानबूझ के लिखा है कि बच्चा गलत कर दे। ठीक है, समझ गए ना, अल्फा इंटू बीटा हमको चाहिए, तो ये हमारा C होता है और ये हमारा A होता है। 3√3/6√3, यानी आंसर 1/2। हमारा मेन धर्म होता है जब लाइव क्लास हो तो आंसर देना। समझ गए अतीब मेरे भाई, बोलो हां। हमारा मेन फोकस है आंसर देना। 5वें के बाद 6ठा नंबर, इस बार आप देख रहे हो सब जगह अप्रॉक्स के ही क्वेश्चन आए, बड़े सिंपल होते हैं। कह रहा भैया समीकरण को हल करो। अब नियरेस्ट इंटीजर देखोगे तो ये 240 कहलाएगा, ये 20 कहलाएगा, ये अपना 100 कहलाएगा, ये 30 कहलाएगा। घटा दो, 24 दूना 4800 ऐसे, और ये 3000, 1800 इसका आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 6, गुणनफल इतना, एलसीएम, तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो देखो एचसीएफ 6 दिया गया, एलसीएम चाहिए, और पहले दूसरे संख्या का गुणनफल 2520 दिया गया। मेरे दोस्त बस इस 6 से भाग दे दो, 6 को 24, 6 दूनी 12, 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए। कहता भैया n का मान बताओ। अब यहां देखो ये 2 है, यहां 4 है, यानी बेस को समान करना होगा, तो 4 यानी 2 की पावर 2 ऐसे, और 2n + 1 ऐसे। अब दोनों के जो आधार है यानी बेस बोलते हैं वो सेम हो गए, तो जो पावर वाली वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, यानी 4n + 2 = 3n + 9। तो 4n से n गया तो n आया, 9 में से 2 गया 7 आया। समझ गए, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, चलिए एक मासूम सा बच्चा लिख रहा है कि सारे सेट का सॉल्यूशन, ये 72 नंबर सेट चल रहा है। ठीक है, टोटल 99 है, तो मासूम बच्चे भटक रहे। 72 सेंटीमीटर परिधि वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात याद रखना, मैं जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर ये कोई क्वाड्रेंट है, ध्यान देना, इसका अगर परिमाप बोला जाए तो सीधे रट के बैठो 25/7 r होता है। अगर ये सेमी सर्कल है जिसे अर्धवृत्त बोलते हैं, इसका परिमाप, तो ये 25 में 11 जोड़ दोगे तो 36/7 r होता है। 11 मतलब ऊपर वाले में जोड़ना है। फिर अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी, और जो बता रहे वो भी एसएससी सीजन लेटेस्ट में पूछा गया 2024 में। ये 3 मतलब एक पिज्जा है, उससे एक पार्ट हटा दिया गया, अब 3 पार्ट बचते, उसका परिमाप क्या होगा, तो 47/7 r। याद रहे अपर में देखो 11 का अंतर, यहां पर भी 11 का अंतर। बिल्कुल याद रखना, ये परिमाप हमें होते हैं, जमाने से बता रहे हैं। प्रकाश सर मैथ ऐप में जाओगे, फ्री मेंसुरेशन के ज्योमेट्री के लेक्चर पड़े हुए हैं, पढ़ के देख सकते हो, सब जगह प्रूव किया है ये चीज। यहां नहीं करेंगे, हाँ, वरना एक ही लेक्चर में प्रूव ही करते रहो। अब देखो तेजी से कैसे करते हैं। 72 सेंटीमीटर परिधि वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 72 परिधि लिखी है अर्धवृत्त की, तो सीधे याद है 36/7 r होता है।
जो कि 72 के, तो r बराबर 14 के हो गया। अरे बोलिए हाँ कि सर r बराबर तो 14 हो गया। अब एरिया तो आप सीधे अर्धवृत्त का एरिया पाई r स्क्वायर बाई 2, 616 का आधा 308, ये भी बताते हैं कैसे, ठीक है ये भी बताते हैं, फिलहाल यहां करके दिखाते हैं। 22/7 ऐसे 1/2 और 14 गुणे 14, इसको कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा मैंने 616 का आधा बोल के सीधे निपटा दिया। तो एक और बात समझो कि अगर कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या r और r बराबर 7 का मल्टीपल है, ये चीज बता रहे, चिंता मत करो, नेक्स्ट पेज में बता दे रहे, ध्यान देना। जैसे ये कोई एक सर्कल है और जिसकी त्रिज्या 7 है, तो इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 होगी और सीधे एरिया 154 होगा। बिल्कुल याद कीजिए, अगर त्रिज्या में x का गुणा होता है तो परिधि में भी x का गुणा होगा, लेकिन एरिया में x स्क्वायर का गुणा होगा। यह भी याद रहे कि अगर त्रिज्या 7 दूनी 14 होती है तो परिधि 88 होगी, एरिया 2 का स्क्वायर 4, 154 चौका 616 होता है। अब जैसे आपने यही क्वेश्चन में देखा था कि जहां r बराबर 14 आया तो मैंने कहा सीधे पाई r स्क्वायर 616 बटा 2 सीधे 308 आंसर, वो इसी हिसाब से, क्योंकि r बराबर 14 तो ये जो वैल्यू आती है ये पाई r स्क्वायर की आ रही है, लेकिन हमें क्या निकालना है दया, पाई r स्क्वायर बाई 2, पाई r स्क्वायर बाई 2, तो सीधे हमारा 308 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके करते हैं। देखो अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये पूरा कॉन्सेप्ट तो हमने यूथ 2024 पढ़ा रखी है, उससे आप मेंसुरेशन को पढ़ सकते हो, यूट्यूब में भी पढ़ा हुआ है, प्रकाश सर मैथ ऐप में भी है, आपको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। यूट्यूब में भी लगभग 23-24 घंटे की क्लास पड़ी हुई है मेंसुरेशन की। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जो 369 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 369 देख रहे हो, अब इसके नियरेस्ट जो स्क्वायर दिख रहा है वो आपको किसका दिखता है? देखो अगर मैं 19 का स्क्वायर की बात करूं तो 361 होता है, अरे बोलो हां, और 20 के स्क्वायर की बात करूं तो 400 होता है। तो अपर में जाना है क्योंकि हमसे कह रहा है जोड़ने पे घटाने पे नहीं, तो इसमें ये वाले में जाएंगे, तो 69 और ये तो 31 हमारा एडिशन होगा। बस समझ गए? अब ये कॉमन सेंस है। कह रहा है बहुलकी वजन क्या होगा? बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे होगे 44 44 44, यही हमको भी दिख रहा है, 35 दो बार दिख रहा है, तो 44 ही आया है, तो यही आंसर हो जाएगा। अभी आपने नहीं ध्यान दिया होगा, एसएससी मेंस में भी बहुलक के क्वेश्चन आए हुए, लेकिन वहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूले के माध्यम से निकालने का आया हुआ है। समझ रहे हो? मेंस जो कि 2 पेपर हुए हैं उसमें भी बहुलक आया है, लेकिन यहां सिंपल है क्योंकि उसने कुछ फॉर्मूला नहीं बोला। एक इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हो कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, अब तो ये याद आ रहा होगा, -2 टाइम्स मीन। इस फॉर्मूले की मदद से वहां निकालना था, यानी मीडियन मीन निकालने के बाद तब सॉल्व मोड निकालना था। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, पेपर टफ नहीं आया। ये बहुलक हो गया, 3 गुना माध्यिका हो गया, ये मेन फॉर्मूला है आज की डेट में, 2 गुना माध्य। तब ग्रुप डी का क्वेश्चन हर जगह। जब एक त्रियक रेखा 2 सीधी रेखाओं को काटती है, देख रहे हो ये 2 सीधी रेखा है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इसे काट रही है, यही तो बोला गया। तो कह रहा भैया त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने दोनों कोण, एक ही तरफ त्रियक रेखा, तो ये कोण
और ये कोण एक ही तरफ बने दोनों कोण, जैसे कि दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष ऊपर हों, यानी ये दोनों ऊपर हैं, और फिर कह रहा है सापेक्ष नीचे हो, तो ये दोनों नीचे हैं, तो कोणों की एक जोड़ी बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संगत कोण कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसे संगत बोलते हैं। एक और लाइन खींच दो तो भी ऐसे, तो भी संगत कोण कहलाता है। ये आपको ज्योमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टी मालूम होगी, ठीक है? सभी बोलो हाँ। एक बच्चा कह रहा पिनेकल डिस्काउंट दे दो। अरे लगा लेना PA 50 जाकर, खुश हो जाना, बस कैपिटल में लिखना। अब ये क्वेश्चन, हाँ पर शांति से पढ़ो। एक ही वर्ष के अलग अलग महीने में विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई। दिसंबर और जनवरी के महीने के बीच पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है? अब देखो, जनवरी, दिसंबर और जनवरी, तो मेरे दोस्त दिसंबर ये है, जनवरी ये है, फर्जी क्वेश्चन है, और ए के बारे में ही बात कर रहा है, ए के, और उसमें भी अंतर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अंतर की, ठीक है? बस इसका अंतर 160 80 का अंतर 80 होता है, इससे ज्यादा फर्जी क्वेश्चन आया ही नहीं होगा। आपके तो सर ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहे, तो अब देख लो ऑप्शन, ठीक है? तो इसका आंसर 80 आ जाएगा। डेटा भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अब तो दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है? तो 180 और 80 का जो अंतर है वो 80 हो जाएगा। आशा है मेरी बात, मेरे शब्द सभी को समझ में आए होंगे। एक बच्चा लिख रहा है ग्रुप डी के लाइव सेट कितने बजे कराते हो? चुपचाप शांति से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जब भी क्लास होगी वहां लिंक आएगा, वरना यूट्यूब में चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, बस। कोई टाइम फिक्स नहीं है, शांति से पढ़ लो। हाँ। कह रहा है P ऑब्लिक, अब इस बार भी जो क्वेश्चन रेलवे में आए वो इसके बहुत आए हैं ऐसे वाले। कह रहा है P ऑब्लिक Q के रूप में व्यक्त करें, कुछ नहीं है, 123.47, और ये 7 ही बार बार आ रहा है, इसे बार बोलते हैं। बस यहीं से कॉन्सेप्ट सीख लेना, कोई बड़ा रोल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? जितने पे छतरी उतने नौ, तो छतरी कितने पे है? 1 पे, तो 1 9। दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो यहां 1 है तो यहां 0 लगाओ, सारे सिंबल हटा दो, यानी 1 2 3 4 7, और वो घटाओ जेमा छतरी ना हो, 1 2 3 4 घटेगा, क्योंकि एमा नहीं, 7 में छतरी है, 1 2 3 4 घटा लो, खत्म बात। 7 में से 4 गया, 3 आया, 4 में से 3 गया, 1 आया, 3 में से 2 गया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, बटा 90। आंसर ये हो गया। सर मजा नहीं आया, हम आपको मजा दे देते हैं, क्या बात करते हो? देखो 0.23 पर छतरी लगा दी, तो क्या बोला? जितने पे छतरी उतने 9 नीचे लिख दो, 2 पे है 2, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी ना हो, कछु बचा ही नहीं, मुद्दा खत्म। फिर देखो इसी को 0.023, अब 3 पर लगा दी छतरी, तो जितने पे छतरी उतने 9, दशमलव के बाद डिजिट 1 2 3, यहां 1 है तो 2 0 लगा दो, सारे सिंबल हटा दो, और वो घटा दो जेमा छतरी ना हो, तो 2 घटेगा। समझ गए ना? बोलो बोलो, क्लियर है? हाँ, ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है आज की डेट में, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? यदि समीकरण इतना है, इतने का मान, अब इसके तो फैक्टर ही हो जा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है। देखो माइनस प्लस, तो रूट्स होंगे क्या? प्लस प्लस, 6 को ब्रेक कर लो, किसमें? तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 अलग से वीडियो बनाया हुआ है। माइनस प्लस तो प्लस प्लस, 3 दूना 6,
तो 3 2 5, बस ये ए का मान घोषित कर दो, ये भी रख दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6, 7 आंसर आ गया। बोलो हाँ। तो 15 का आंसर 7 हो जाएगा। 16, इस बार भर भर के रेलवे के पेपर में यह क्वेश्चन आया है। एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम, सेम क्वेश्चन भी आया रेलवे 2024 में, सेम बिल्कुल, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं, यही क्वेश्चन 2-3 बार आया है। हाँ, इतने पेपर हुए हैं, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो 950 ग्राम वजन उपयोग करता है। यानी कस्टमर कह रहा सर जी 1 किलो टमाटर दे दो, और प्रकाश सर दे रहे हैं तुमको 950 ग्राम टमाटर। यही क्वेश्चन है। काट लो 1 0, यहां काटो, 5 से काटो, यानी 19 की चीज 20 में चिपका रहे हैं। दोनों का अंतर 1/19 गुणे 100, बस इसी को कैलकुलेट कर लो। तो 19 95, यानी 5 से ही 5/19, ये हो जाएगा, जो कि ये हमारा दिख रहा है। 5:5/19% इज द राइट आंसर। चलिए, क्लियर है। अब एक बात को समझो, ये क्वेश्चन जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये अभी बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन आया है। ताजा मतलब समझ रहे हो, इतना ताजा है कि इस क्वेश्चन की डेट जो ये लिखी हुई है, ये डेट है 18/1/2025। पेपर देख लो, टीयर 2 SSC CGL। हाँ, अब थोड़ा सा हल्का बहुत बदलाव, और जब आया तो वहां पर गलती भी कर दी है, 12 दिन 16 घंटे लिख दिया है। ऑब्जेक्शन करना है, 16 दिन होगा। सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैंने अभी सेट कराए हुए हैं कि आप लोग पढ़ो। पर ग्रुप डी वाला बच्चा कहता है सर जी हम सीजीएल मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अरे तुम्हारा लेवल सीजीएल मेंस से अपर होना चाहिए। सीजीएल मेंस में तो हल्के क्वेश्चन आते हैं। 99 सेट सॉल्व कर लेना, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा ग्रुप डी में किस लेवल का आया और जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनका लेवल क्या है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, आपका लेवल अपर होना चाहिए। आप अपने आप को कमजोर मत समझो। हाँ, जॉब का प्रोफाइल डाउन है, लेकिन जो मैथ का लेवल है वो एसएससी सीजीएल मेंस के पापा जी हैं। समझे नहीं? ये ना सोचना कि आप मुझसे कमजोर हैं। हाँ, ये अभी लेटेस्ट ताजा क्वेश्चन है, परसों वीडियो डाला है, 3 नंबर, जाके देख लेना, खुद ही समझ जाओगे। यही क्वेश्चन है, देख लो। और ये ऐसा नहीं है, बहुत बार आया है अलग अलग एग्जाम में, हम बता रहे हैं। अरबाज और अमन एक इमारत को 16 दिन 12 दिन में पेंट कर लेते हैं। ठीक है, वहां घंटे कर दिया तो वहां गलत, ऑब्जेक्शन करना था। देखो घंटे कर दिया, वो ओरिजिनल क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखो तो अरबाज AR मतलब अरबाज 16 दिन में, हाँ अमन 12 दिन में। 16-12 इसका एलसीएम लोगे, 16-12, 16-12 का एलसीएम 48। पहले समझना, 16 से भाग दोगे तो 3 बार में, 12 से 4 बार में। यदि अरबाज काम शुरू करे, स्टार्टिंग कौन कर रहा है? अरबाज कर रहा है, और वे वैकल्पिक यानी अल्टरनेट डेज में करते हैं, तो इमारत की पेंटिंग कितने दिनों में पूरी होगी? मेरे दोस्त समझो बहुत अच्छे से। यहां अल्टरनेट डेज में आपको 48 लड्डू बनाए। पहले दिन मेरा नाम आज अरबाज है, और मैं पहले दिन आया 3 लड्डू बनाया, और आपका नाम अमन, दूसरे दिन आप आए 4 लड्डू बनाए। तो 2 दिन में, 2 डेज में हमने 7 लड्डू बना लिए। बोलो हाँ। तो तीसरे दिन बारी किसकी आई? मेरी आएगी ना। चौथे दिन आपकी आएगी। लेकिन ऐसे करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहां देखो 7 में किसका गुणा करें कि 48 के पास पहुंच जाए। ज्यादा नहीं करना, हमेशा कम। तो 7 छंग 42, यानी 6 का गुणा इधर कर दोगे, 6 का यहां, यानी 12 दिन में 42 लड्डू बन गए। और या तो ऑप्शन में जाओ, जो मिनिमम हो पहले उतने दिन ले जाओ। 42 लड्डू बन गए। अब बारी किसकी आई? मेरी आई। मैं तो एक दिन में 3 बनाता हूं, अरबाज हूं।
तो मैं एक दिन में 3 लड्डू बना दिए, तो बन गए 45, बनाने हैं 48, अभी 3 लड्डू बाकी हैं। आपकी बारी आए, आपसे कहा जा रहा है भैया 3 लड्डू बनाओ, आप कहते हो सर मैं तो 4 बनाता हूं। मैंने कहा 3 बनाओ, आप कह रहे हो मैं 4 बनाता हूं। 3/4 दिन, बस खत्म। थोड़ा सीखो इसको, बस 12 1 13, 13 से ही 3/4, खत्म बात। 13 से ही 3/4। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अरे मैसेज पढ़ लिया, जरा हटके मेरे भाई, पहले पढ़ाई पर फोकस करो। आप लोग क्या है कि हम देखते हैं बच्चा उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहा है, कोई कह रहा है रीजनिंग पढ़ा दो, कोई कह रहा कुछ पढ़ा दो। तुम लोग सस्ता नशा कर रहे हो। अरे जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ नहीं रहे हो, उसके आंसर निकालो, सिलेक्शन की ओर जाओ। समझ गए? हमारा काम ये होना चाहिए लाइव क्लास में क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, आंसर देना है, वो नहीं है मैथ के टीचर से। अब ये क्वेश्चन प्यारा है, ये अभी लेटेस्ट में एग्जामों में लेटेस्ट में कहीं नहीं आया। लेटेस्ट में मतलब 2024 और 25 की शुरुआत में नहीं आया, लेकिन है ये एग्जाम में क्वेश्चन। बड़ा सिंपल है और प्यारा है, यूथ में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। अभी के लिए तो आपके लिए 3 स्टार है। जो नहीं जानता तो उससे कभी बनना नहीं है, अभी नहीं बनना, अब बन जाएगा जब मैं पढ़ा दूंगा। कह रहा आंकड़ा समुच्चय इतना, मानों के माध्य से समान आंकड़ा समुच्चय के मानों का विचलन बोला गया। विचलन को इंग्लिश में डिविएशन बोलते हैं। अच्छा लिखा है डिविएशन बोला गया, ठीक है। तो यहां पर हमको यहां पर इसका क्या माध्य विचलन निकालना है। क्या निकालना है? माध्य, क्योंकि माध्य से बोला गया। यह भी ध्यान रखना, क्वेश्चन सही से पढ़ो। मानों के माध्य से समान आंकड़ा समुच्चय के मानों के विचलन का योग बताओ। तो एक तरीके से ये जो भाषा बोल रहा है वो कह रहा है माध्य विचलन बताओ, जिसे मीन डिविएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मीन डिविएशन, माध्य विचलन। बहुत क्वेश्चन है यूथ में, पहले रेलवे में ये बहुत पूछे गए। 2022 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है समझे नहीं? अब माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, अभी पहले फॉर्मूला समझो। इसमें क्या होता है कि पहले इसका जो माध्य, इसका माध्य निकालेंगे। माध्य यानी एक तरीके से एवरेज समझ लो, इसका एवरेज निकालेंगे कि सभी को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म से भाग देंगे, वो एक तरीके से ये हमारा एवरेज होगा। तो वो, और इन टर्म्स को अगर हम एक्स बोल रहे हैं तो सिग्मा लगाएंगे। बता देता हूं, बना देता हूं, 1 मिनट ऐसे कर लेता हूं। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार लगा देते, थोड़ा अच्छा लगे आपको देखने में, एन ऐसे। तो जो इसका माध्य निकाल रहे हैं उसको एक्स के ऊपर बार, और ये हम माध्य निकाल रहे हैं, ठीक है। और सिग्मा लगाए। अभी समझना तरीका क्या है। अब सबसे पहला उद्देश्य, जब ये क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले एवरेज निकालो इस डेटा का। तो जोड़ लो, सिंपल है। 14 12 10 कितना होता है? 36। 14 12 10 36, 9 45, 45 और 7 52, 52 11 63। तो टोटल डेटा का समीशन आया 63। अब कितने पद है? 3 3 6 1 7, यानी ये चीज हमारी 9 आ गई। क्या चीज आ गई? ये चीज 9 आ गई। अगर आप ईमानदारी से करो तो फिर ऐसे सजाओगे, 5 - 9, ये ईमानदारी होती है। हाँ, 6 - 9 अगर हम ऐसे सजाएं इस टाइप से, फिर 14 - 9, फिर बटा नंबर ऑफ टर्म्स 3 3 6 1 7 से भाग दें, ये ईमानदारी होती है। पर हम ऐसे करके नहीं करते हैं कंपटीशन की तैयारी। तो ये 9 है तो बस यहां देखेंगे 9 से कितना कम है? -4, ये 3, ये -2, यहां मुद्दा ही खत्म है। ये कितना ज्यादा? 1, ये कितना ज्यादा? 3, ठीक है। और ये कितना ज्यादा? 5। अब इसी को काट लो, 5 3 8 1 9, 4 3 ये 9, यानी कुछ भी नहीं आया, सब कट गया, यानी ये 0 आया। तो ऊपर सॉल्व करने में पूरा डेटा 0 आएगा समेशन में, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। नीचे कुछ भी होगा है, 7 है ना, आंसर 0 आएगा।
अच्छे से सीखो, बहुत कुछ होता है, इतना नहीं कि सिर्फ मीन मीडियन मोड ही आपको आता है, उसके फॉर्मूले आते हैं, वो वाले के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, मीन प्रोपोर्शनल, मीन डिविएशन, बहुत चीजें होती हैं, तो ये सब भी आने चाहिए। टाइप वाइज यूथ में मिल जाएगा, 2024 वाले में भी और पहले वाले में भी। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, मैं बिल्कुल बता दूं, पहला उद्देश्य इसका माध्य निकालोगे, माध्य सभी को जोड़ोगे और भाग, और फिर विचलन, तो ये फॉर्मूला लगता है, तो अभी जो हमने पूरी लाइन लिखी थी तो यहां घटा के और कर दो, ठीक है। दो सहअभाज्य संख्याओं का योग 122 है, यानी x प्लस वाई 122 है, और उनका गुणनफल 3717 है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी? देखो ये भी बता दे, पेपर में यहां कॉमा नहीं लगाया था, ऐसे ही लगाया था, कॉमा ही देना चाहिए था क्योंकि संख्या पूछी गई है, जैसा वहां छपा है तो ये आपको सिंबल दिख रहा है, इसको कॉमा ही समझो, जो पेपर में छपा था वही छपवाया मैंने जानबूझकर, ठीक है। अभी पहले समझो कि यहां सहअभाज्य बोला गया, यानी x और y का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब सर कैसे सॉल्व करें? इसको ब्रेक करो, ये ब्रेक होता है, ब्रेक होगा 7 7 14 15 16 17 18, ये 9 का मल्टीपल है, तो पहले 9 से भाग दे दो, तो 9 ऐसे, 9 से, तो 9 9 को 36, 36 9 एकम 9 27, यानी 413 आ गया। अब ये 413 भी ब्रेक होता है, साफ साफ 420 से 7 कम है, यानी 7 का मल्टीपल है, तो 7 पना 35, 59 हो गया, और ये 7 हो गया। अब देखो मेरे भाई ऑप्शन में 59 कहीं है, एक जगह है, और कहीं है नहीं है, तो 59 को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, यानी इसका जो फैक्टर है वो 59, एक तो ये प्राइम होता है, और 9 7 63, तो इन दोनों का जो HCF है वो 1 भी आएगा, HCF 1 भी आएगा और आंसर हो जाएगा। तो ये इसका पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि आपको फिर ईमानदारी से करना क्या होगा, मैं बताऊंगा वो भी, हाँ ये इसमें दिमाग लगता है। अगर दूसरा लगाना है तो घर पे बैठ के करना, पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना, वो क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy, ये चीज होता है, क्योंकि x प्लस वाई का मान दिया है, तो 122 का स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, सबको आता है, 144 22 का 14641 होता है 122 का, ठीक है। तो वो रख दोगे, 4 गुना इसका करके घटा दोगे, तो x माइनस वाई निकाल लोगे, ये थोड़ा मेहनत है, और x प्लस वाई आपके सामने है, बस सॉल्व कर लेना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये काम आपको करना पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, सीखना है, ठीक है। शिवम जी क्लियर है? जरा हटके मेरे भाई, क्लियर है ना? चीजों को सीखो, बेहतर चीज, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आप विश्वास नहीं मानोगे, लगभग 2 साल से इस पैटर्न का क्वेश्चन ही मार्केट में नहीं आया है। आजकल टीचर आप देख रहे हो काला जादू दिखाते हैं, दिखाओ इसमें, दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन तो कोई बताता नहीं, बताते तो वही क्वेश्चन जिनके शॉर्टकट है मार्केट में, बताओ। ये है अच्छा क्वेश्चन। अब यहां पर जब ये वैल्यू आप रखोगे ना मेरे भाई, अब टीचर क्या कहेगा, इसको सॉर्ट कर लो सॉर्ट, यहां करोगे तो वाई स्क्वायर पैदा कर देगा, इधर करोगे तो इनटू किसको, एक्स को 0 कर दे, वाई को 0 कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये रखने से ही आंसर जल्दी आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इसको रखोगे तो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सीख लो, जब पेपर में आए तो पहले छोड़ देना, और जब समय मिले तब अटेम्प्ट करना, वरना ये आपका पेपर भी बर्बाद कर सकता है। मैं बिल्कुल सही ढंग से कर दूंगा। एक और चीज समझो, इसको जब कर रहे हो ना, तो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो
y 2 है, x माइनस का 1/2 और रखते हुए चुपचाप चले जाओ। देखो हमने अब इसको वैल्यू नहीं देखना, मेरे माइंड में बैठ गया y 2 है, 4 दूना 8/5, पहली लाइन लिख रहा हूं 8/5, 2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि x 1/2 है, 35 ऐसे, ठीक है बिल्कुल रटा है मैंने, समझो ये माइनस का 1/2 तो माइनस का 3/2, 4 दूना 8 ऐसे, 5 ऐसे, माइनस 1/2 माइनस का 3/2, क्योंकि 1/2 है, बार बार देखोगे तो गलत कर दोगे, 5/7 ठीक है, माइनस का तो माइनस का 7/2, 4 दूना 8। देख रहे हैं दया कैसे रटते हैं प्रकाश सर। ये चीज जिसने बहुत तेजी से लिख ली, अब क्वेश्चन आपके सामने ही है, अब करो मोहब्बत से, ठीक है। और मेरे दोस्त इस चीज को आप ध्यान रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग खेलेंगे मोहब्बत से, अब गलत नहीं होगा। अब देखो पहली लाइन, अब दूसरी लाइन देखो, ये जो वैल्यू आ रही है 5/2 हो गया, तो 5 से 5 गया, 2 से ये गया तो ये 4 आ गया, समझ गए ना, इसका मतलब 5/2 होता, अब इतना तो ठीक है, माइनस 35, ये 35 है ना, ये 5 उड़ा दो, ये 2 कर दो, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे का बाहर है, ठीक है। अब ये 7 हो जाएगा। अब खेलो तो 8 दूनी 16, 3 19, माइनस का 19/2, माइनस 1/2 अभी ऐसे ही रखो, क्योंकि इधर बहुत खेला है। चलो इधर के थोड़ा सा शॉर्ट करके लाते हैं, 8 दूनी 16, 16 7 23, यानी माइनस का 23/2। अब ये इसके साथ आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3/2 ऐसे, और ये 23 है तो 23, ये प्लस का 115 और 7 दूना 14 ऐसे हो जाएगा। कहीं मेरे साथ खेला ना हो। ये अपना दूसरा स्टेप, बहुत पेशेंस। अब ये तो ऐसे लिखा रहने दो, 4 माइनस 7 माइनस का 19/2 अभी ऐसे रहने दो। अब यहां स्टेप खाएंगे, यहां एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो 7 या 21, 115 में से 21 जाएगा, तो 115 में से 21 जाएगा, 94 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 और ये 94 हो जाएगा, बटा 14 हो जाएगा। फूक फूक के कदम रख रहा हूं, इतना छोटा हो गया। अभी और देखो, ये तो प्रैक्टिस शुरू हुई है, डसेगा हमको। अब देखो मुझे तो कुछ कटता ही नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कर लेते हैं, ये 7 को अंदर, पहले देखो इस 2 से ये काट दो तो 47 हो जाएगा, देखो थोड़ा सा करना पड़ेगा, और ये 7 अंदर ले जाओगे इसके साथ तो ठीक है, इसके साथ जब आएगा तो ये 7 निपट जाएगा तो ये 2 बचेगा, जब ये अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब 4 ऐसे, अब ये 7 हटा दो, माइनस रखो, ये माइनस का 19/2 ऐसे ही रखा, और ये निपट गया, तो माइनस का 47/2 ये आ गया, बस हो गया। पर इसके लिए बहुत दिमाग रखना है। 4, अब ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 9 16 और 5 66/2, 10 लिया हमको, 10 लिया। अच्छा अब देखो 10 का क्या, यहां 7 का गुणा कर रहा है, भूल गया था मैं, सॉरी देखा, मुझे मालूम था, मेरे साथ खेला होगा। 19 सत्ते कितना होता है, 133, अब हो जाएगा 133 47 180/2, यानी 180/2 90, माइनस माइनस प्लस, तो ये 90, 94 इज द राइट आंसर। पर मैं आपको बता रहा हूं, आप जब तक खुद से कई बार ट्राई नहीं करोगे तब तक आंसर सही नहीं आना, तो नहीं आना, डसने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ग्रुप डी का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने आप को कह सकते हो कि हम एसएससी मेंस के पापा जी सॉल्व करते हैं,
ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा सर शॉर्टकट बता दो, कौन सा बता दे, बताओ क्या बता दे। टीचर तुमको मूर्ख बना के चला जाएगा कि यूनिट प्लेस निकाल लो। हाँ और क्या, 4 2 0 1 तो सब में 9 तो वैसे भी हैं, क्या फायदा यूनिट प्लेस निकालने से, आप बताइए फायदा क्या मिल जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अपने दोस्तों पे ये क्वेश्चन दागिए आज। ठीक है, ये याद रखना और देखो कौन सा आपका दोस्त है जो सॉल्व सही करता है। आप ऑप्शंस मत देना उसको, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, दागी अपने मित्रों पे थोड़ा सा देखो, आपस में खेला करो। मैं तो आपको बता दूं, मैथ सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आपने कोई क्वेश्चन बना लिया, अब आपको लगता है कि हम चेक करना चाहते हैं कोई दूसरा सॉल्व कर सकता है कि नहीं, उसको चिपका दो और देखो सॉल्व कर रहा है, उसका सोल्यूशन देखो अपना। हो सकता है कभी कभी वो अच्छा सोल्यूशन दे दे, हो सकता है ना सॉल्व करे तो उसको बताओ कि ऐसे होता है, तो उससे बेनिफिट है कि वो क्वेश्चन का लॉजिक आपके माइंड में बैठ गया। यही तरीका होता है पढ़ने का, ग्रुप स्टडी का, समझ गए। चलिए अब आते हैं इसमें, कहता भैया सॉल्व करो लगभग में, तो ये 785 इनकी नजर में 784 होना चाहिए लगभग में, तभी तो आएगा। तो 784 जो होता है 28 होता है। अब ये इसमें पहले 4 से भाग दोगे, 18 18 त्यां 54 हो गया। 120 तो इनकी नजर में 121 होना चाहिए, तो 11 बाहर आएगा, गुणे 2 ऐसे, बस खेल लो। 5 2 7 72 में से 11 गया, 61 आया, 61 गुणा 5 2 7 8 82 में से, सॉरी 82 में से 11 जाएगा, 71 आएगा, गुणे 2 142 इज द राइट आंसर। 142 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए पढ़ेंगे। 21 के बाद 22 नंबर, प्यारा क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, देखो यहां ये सबसे आसान है क्योंकि ऑप्शंस, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसके लॉजिक को ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन देखो चारों के चारों डिफरेंट है, कुछ है नहीं। ए और बी का मान अपने मन से चिपका दो, क्योंकि यहां कॉस साइन कुछ आ नहीं रहा है, तो आप सिंपल ए बराबर 0 रख दो, बी बराबर 90 रख दो। अब कोई कह रहा है सर बच्चा कि सर हम 30 रख दे, 60 रख दे, 45 रख दे, तुम रख दो जो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन तब तुमको डस लेगा। भाई 45 रखोगे तो तुम क्वेश्चन सॉल्व भी करने नहीं गए, भाई ये 0 हो जाएगा, दोनों में वैल्यू सेम सेम, दोनों में वैल्यू सेम सेम, ए बी दोनों ही पड़ जाएंगे 45 45 में। डिफरेंट रखो तो राइट आंसर मिले। अच्छा 30 60 रखोगे तो यहां कैलकुलेशन का जन्म दे देगा, वो आपसे हो नहीं पाएगी, पेपर टाइम। सबसे सिंपल 0 90 साइन कॉस में रखो। ये 0 रखा तो साइन 0 0 हुआ, साइन 90 1 होता है बी का मान, कॉस 0 1 हुआ, कॉस 90 0 होगा, प्लस कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, साइन 90, मुद्दा ही खत्म, हो गया आंसर। ठीक है, फिलहाल यहां ए बराबर बी बराबर 45 से भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस का 1 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया, तो 0 आंसर आ गया। अच्छा हम 45 45 रख देते तो साइन कॉस ये बराबर होते, तो ये 0 आंसर 0। तो नो डाउट आपको ये तरीका आना चाहिए। देखो मैं आपको साफ बताऊं, लेकिन 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 अगर कुछ और होता तो आपको तो इसका लॉजिक ही नहीं मालूम, तो फिर खेला है ना। तो इसके लिए मेरे दोस्त आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सर कौन से? तो आप बिल्कुल घोल के पियो। क्या? ये वाले बचपन में ये सिखाया था, साइन सी साइन डी। मैं लिख रहा हूं तेजी से, उसको देखना, मैं भी भूल जाता हूं इसलिए बार बार लिखता हूं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। याद कीजिए, आप अभी अपने मन से कॉपी में खुद से लिखो। हाँ, कॉस सी कॉस डी,
2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ऐसे ही cos c माइनस कॉस डी, ये बढ़िया होता है, इसमें खेला होता है लोगों के साथ। ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू, लेकिन यहां होता है साइन d माइनस सी बाई टू। ये याद रखना, समझ गए दया? आओ क्वेश्चन में वापस। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमने दो लॉजिक तो देख ही लिए। देखो अपना लेक्चर इसीलिए बड़ा हो जाता है, ठीक है, वरना 29 क्वेश्चन है शायद, इसमें 15-20 मिनट में करा के निपट जाएं। हाँ, सिखाना है, सिखाने की क्लास हो रही है। अब देखो ये तो हो गया। अब यहां पर आप फॉर्मूला रखो। तो यहां जब फॉर्मूला रख रहे हो साइन ए माइनस साइन बी का, तो अभी आपने कॉस के टर्म्स में याद किया है। क्या है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू, ये इसका हुआ। नीचे आ जाओ ये वाले में, तो ये अब सबके लिखने हैं तभी खेला होगा। 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस, अब यहां पर कॉस ए माइनस बी है तो ये साइन के टर्म्स में होते हैं, साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन बी माइनस ए बाई टू। नीचे आओ तो वो साइन में रहेंगे, साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन नहीं, यहां कॉस होगा, कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, समझदार हैं आज की डेट में, सब एक्सपर्ट हैं। तो इनका हैप्पी बर्थडे दया, इनका हैप्पी बर्थडे। गौर से देखो, ये वैल्यू सीधे 10 ए माइनस बी का जन्म दे दिया। बोलो हां, बोलो हां। और यहां साइन बी माइनस ए और ये कॉस, तो ये भी एक तरीके से क्या आ जाएगा? हाँ, वही मैं सोचूं, ये प्लस है ना, हाँ प्लस होना चाहिए। रीजन क्या है? जो ये साइन बी माइनस ए है, तो इसको जब हम बाहर माइनस लेंगे तो ये साइन ए माइनस बी आ जाएगा। अब यहां गुणा करोगे, मतलब ये करोगे साइन अपॉन कॉस, तो यहां प्लस की जगह अब ये माइनस सिंबल आएगा और ये हो जाएगा 10 ए माइनस बी बाई टू। अब हैप्पी बर्थडे 0 आंसर। ये इसका प्रोसेस है, लेकिन पेपर में ऐसे करोगे तो दूसरे क्वेश्चन में हाथे दर्द होने लग जाएंगे। तो ये लॉजिक सिखाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ऐसे ही पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है, लेकिन आना सब चाहिए। देखो मेरा मानना यही है कि जब जिस दिन नया क्वेश्चन आएगा ना, उस दिन खेला हो जाएगा। समझ गए? है ना प्यारा? चलिए, ये भी लेटेस्ट में आया है। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य की इतने % हानि पर बेचता है। 6 से ही 1/4% का मतलब होता है 1/16, यानी 16 रुपए की चीज कह रहा सर जी मैं तो 15 में बेच रहा हूं। इसका अर्थ ये हुआ, लेकिन बेईमान है तो अब खेलेगा। कस्टमर कहता है सर जी 16 ग्राम सोना दे दो। दे कितना रहा है? 14 ग्राम। 2 ग्राम मार दिया, बस यहीं से खेला हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर दो, 16 से 16 गया, 14 की चीज 15 में बेची, 1/14 गुणे 100, इसी को 7 से ही 1/7% बोलते हैं। कुछ नहीं, 50/7, तो 7 से ही 1/7 एज ए प्रॉफिट है। DI प्यार से देखेंगे। हाँ, मैंने तो 2024 की 250 DI पूरी करा के, मतलब पूरी निपटाई इस बार, कराता नहीं था पर अब कराता हूं। वर्ष 1996 से 1998 तक की किस कंपनी की कुल बिक्री सबसे अधिक है? 96, 97, 98। अब किसकी अधिक है? तो ये डेटा हमारे पास है, इसका ये 40 है, ये 55 है और ये 45 है एक्स का। वाई का लाल कलर में ये 60 है, ये 50 है और यहां पर वाई 55 है।
जेड का आप देखोगे तो जेड का तो 60 ये टच कर रहा है, 50 ये टच कर रहा है और 60 ये टच कर रहा है। तो सबसे अधिक मुझे तो जेडी का लग रहा है। सर कैसे भाई, ये 60 ये 60 ये 50 तो 120 और ये 170 जेड का हो गया। लेकिन एक्स वाई का भी आपको डेटा देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन से कर लो या दिमाग लगा लो। 50 55 45 तो ये 100 140 एक्स का हो गया। वाई का डेटा देखो तो ये 60 है, ये 50 ये 55 110 और 165 हो गया। तो सबसे ज्यादा डेटा किसका है, जेड का है। तो वाई वाले हटा दो यानी जेड होगा। फिर कह रहा है कंपनी वाई की बिक्री से कितना % अधिक है 1997 में। कितने में, 1997 के बारे में बात कर रहा है, 1997 में। और किसकी बात, कंपनी, तो ये मेरे भाई अभी हमने लिखा था 50 है और ये 60 है। कंपनी वाई की बिक्री से कितना अधिक है, दोनों का अंतर 10 बटा 50 गुणे 100 यानी 20%। पहला आंसर, समझ गए, ये डीआई है। ठीक है, अब एक बच्चा लिख रहा है उदित नारायण सर मुझे आशीर्वाद दे दो, दीपेंद्र जी सर मुझे आशीर्वाद दे दो। देखो मैं बाबा आवा नहीं हूं, मेहनत करो सिलेक्शन होगा, हमेशा याद रखो। ठीक है, सिलेक्शन होगा मेहनत करने से, ये समझो, ओपन बता रहे हैं, और निरंतर मेहनत करने से, अपडेट होने से। बाकी सभी पर भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, हम कोई बाबा तो है नहीं आशीर्वाद दे दे, भगवान का आशीर्वाद है। भगवान यानी कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार को हमें चला रही है, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। समझ गए ना, क्लियर है। चलो, हाँ, पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये याद रखो। मेहनत करेंगे, अब थोड़ा बहुत लक भी काम करता है। लक क्या, उस दिन ग्रह दशा ही खराब थे, मुद्दे हो गए जीवन में, तो उसकी तैयारी की जाती है हर सिचुएशन की। ये 54 एक 55, 55 बटा 6, 4 3 12 2 14, 14 बटा 3, 11 बटा 2 और बाकी आशीर्वाद माता पिता। सुबह शाम उनकी सेवा कीजिए, दिल से जो दुआ निकलेगी वही काम आती है। 3 ऊपर आया, 6 2 8, समझ गए। बस खेलो इसमें, और क्या हो गया। अक्कड़ बक्कड़ आंसर बताओ, समझे नहीं। ठीक है, देखो इसको करेंगे कैसे। मेरे दोस्त पेशेंस से, पेशेंस, ये 7 ये 3, 9 8 72 एलसीएम, 72 दूना 144 एलसीएम आ जाएगा। यहां 9 आया, 9 से 16 बार यानी 55 गुणे 16 गुणे 7 ऐसे। यहां तो 11 गुणे 3 गुणे 9 ऐसे। इसको अब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं बच रहा है। अब कह दो डिजिटल सम लगा दो, दुनिया सम लगा दो, आजकल सब बताए पड़े हैं। ठीक है, सब बताए पड़े, वो बात सही है। लेकिन आप देखो 64 57 दोनों में डिजिटल सम हमारे साथ तो खेला हो जाएगा। हम भी लगवाते हैं, ऐसा नहीं है, गुणा कर लो। बता रहा हूं, एक सेकंड मेरे दोस्त। देखो, हाँ, अगर आपको दिमाग लगाना है तो मैं बता सकता हूं। अब लग जाएगा दिमाग, अब दिमाग लगवा रहा हूं। देखो यहां से ये इवन आएगा क्योंकि 16 का मल्टीपल है और ये ऑड है। इवन ऑड जुड़ेंगे तो यहां जो डेटा आएगा वो ऑड आएगा। पहली बात तो ये, इसका मतलब नीचे अब 144 बना रहेगा, ये अब फिक्स हो गया। यानी पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 72 से अब इतना सोच रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको दिमाग चाहिए 72। अब उसके बाद डिजिटल सम ऊपर वाले पोर्शन में, तो ये तो 9 का मल्टीपल है तो ये 0 ही समझो डिजिटल सम। और ये 5 दूना 10 यानी 1 हुआ, 7 7 7 49, 9 4 13,
13 मतलब 1 3 मतलब 4, यानी डिजिटल सम 4 आना चाहिए। अपर का क्या आना चाहिए? 4। तो पहला एलिमिनेट हुआ तब लगा रहा हूं मैं जानबूझ के लगा रहा हूं। 7 5 12 13, 13 6 19, 13 6 19, तो 1 9 10 तो नहीं हो सकता। 6 4 10, ये 12 22 हो गया। 22 का डिजिटल सम 4 होता है, इसके चांसेस हैं। 6 4 10 या 18 तो मुद्दा ही खत्म, क्योंकि 9 का मल्टीपल है तो डिजिटल सम 0 ही बोलते हैं या 9 बोलते हैं। सी आंसर। और बाकी इसका गुणा करके कर लेना, ठीक है। तो ये सब दिमाग इससे आप तेजी से कर देते हैं, हम आपको सही बताएं तब हो जाता है, पर कभी कभी नहीं भी होता है, ये भी समझो। आंसर हो गया, ठीक है। अभी मैंने एसएससी मेंस में डिजिटल सम से बताया आंसर, ठीक है। बिल्कुल यूथ 2024 घोल के पियो, उसमें खूब सारा सोल्यूशन दिया है। हाँ, 5323 क्वेश्चन कम होते हैं क्या तैयारी करने वालों के लिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घन एक दूसरे से सटा कर रखे गए, इससे बनने वाले। तो देखो, घन बनाने की जरूरत नहीं है कि आप घन बनाओ, मोटा मोटा हम आपको बताएं, घन बनाने की कोई जरूरत नहीं। 3 घन है तो जो लंबाई होती है ना, वो इसका जस्ट 3 गुना हो जाएगा। 3 गुणे 5 15, और चौड़ाई ऊंचाई वही रहती है। मैं अभी करके दिखा दूंगा, बना के भी दिखा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 गुना LB BH और HL ये होता है। अब रख लो, तो 15 75 हो गया, ये 25 हो गया, और फिर 75 हो गया। 175 दूना 350 आंसर, तो 350 आंसर आ जाएगा। अब मुद्दा यह आया सर घन बनाना ही सिखाओ, उससे समझाओ। तो ऐसे समझो, ये बनाना सिखा रहा हूं, बाकी मेरे पास डिजिटल तरीका है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे करके 1 डंडी 2 डंडी, ऐसे 1 डंडी 2 डंडी, और ऐसे करके मिला दो। तो 3 जो घन है वो आपके क्या, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बन गए ना। और ये लंबाई मतलब ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये h, इसीलिए 3 गुना हो जाएगा। बाकी हमारे पास हाईटेक तरीका भी था, ऐसा नहीं कि घन का तरीका नहीं। ये लो देखो हाईटेक तरीका, हाँ, जो आप सोचो। ये लो 3 घन चिपके देख लिए हाईटेक से भी, अब तो दिख रहे होंगे ना, LBH। लेकिन खुद से बनाओ चित्र को तो ज्यादा इफेक्टिव है। अब डिजिटल युग है तो बढ़िया सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये चीज है, क्लियर है। ये भी 3D में ही नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन तो फर्जी है, कह रहा भैया ए का मान, अभी लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया, ऐसे गुणा करो, बिल्कुल सेम आया हुआ है। x² y², x³ y और a, हमका a चाहिए। x² तो ये x बचा, ये काटा तो ये y बचा, y/x बराबर a के। फर्जी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, बच्चा सोचेगा शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। अच्छा, एक और चीज देखो, 28 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि रीजनिंग का है, जो लोग नहीं हर जगह छपा हुआ है कि मैथ में ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 हर टीचर बताया पड़ा। मैं कह रहा हूं 29 भी आते हैं, 27 भी आते हैं, बच्चा मानने की तैयारी नहीं है। 28वां करा रहा हूं, अभी आगे बढ़ूंगा, अभी 29वां भी है जो तुम सोचो, ठीक है। अभी 29वां भी है। हाँ। एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज के आधार और क्षेत्रफल समान है। त्रिभुज इतना है, समांतर चतुर्भुज का आधार इतना है, तो इतना, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल। जैसा ये डायग्राम के बारे में बात कर रहा है, मैं बना के दिखा देता हूं ये एक्चुअल में बोल क्या रहा है, उस हिसाब से आप समझ लो। हाँ, जो कल को धरने में बैठोगे डायग्राम क्या होगा, बाकी तरीका अलग है, ठीक है। ये डायग्राम है एक्चुअल में,
पहले समझना। अब यहां पर वैल्यू अलग अलग हो जाएगी ना, मैटर ये है क्योंकि इसने आधार कहा है बराबर है, हाइट ऊंचाई ये सब तो बोला नहीं, तो इसलिए ठीक है। जैसे समांतर चतुर्भुज बनाओगे, देखो एक तरीके से ट्रायंगल तो ये बन गया कि ट्रायंगल का ये आधार जो है इसका, तो ये हमारा ट्रायंगल का भी है और समांतर चतुर्भुज का भी है, और क्षेत्रफल समान है। तो ऊंचाई ज्ञात करो, किसकी? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है समांतर चतुर्भुज की। तो डायग्राम बना के करोगे तो खीला हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन करना क्या है। हटा दो डायग्राम, कुछ नहीं रखा है। आपको बस इतना समझना है कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक समांतर चतुर्भुज है जिनके क्षेत्रफल बराबर है, ये दिया गया, और इसकी भुजाएं दी गई 26, 28, 30। तो हीरोज फॉर्मूला आपको मालूम होगा, एबीसी का योग 26, 28, 30 का योग कितना होता है? 84/2। तो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा 42, और इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो इसका एरिया ये होता है, और इसका एरिया निकाल लो मेरे भाई, क्या होगा? अंडर रूट 42। तो ऐसे 42 में 26 कम करो 16 आएगा, 42 में 28 कम करो 14 आएगा, 42 में 30 कम करो 12 आएगा। तो ये जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा किसके? समांतर चतुर्भुज। इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 28, हाइट निकालना है। ये क्वेश्चन ये करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें भी दिमाग हल्का सा लगा लो। हल्का सा क्या? देखो 42 ये लिखा है, तो इसी को तोड़ दो, 14 गुणे 3। अब देखो इससे 14 उठा लो तो 14 बाहर आ गया, 16 से 4 उठा लो, और 36 से 6 उठा लो। बस इतना ही, जरा सी सोल्यूशन था, ये नहीं कि हाई फाई है। इससे ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 12, यानी हाइट हमारी 12 आ जाएगी। 12 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 28 का 12 आएगा, 12। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। क्लियर हुआ कि नहीं? लेवल भी देख रहे होगे आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा है, ये भी अभी लेटेस्ट में एएलपी का आपने देखा होगा, सीवीटी 1, और उसमें ये क्वेश्चन कई सेटों में आया और फर्जी है। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 309 है, तो यहां देखो विषम बोल दिया गया, विषम और 3 संख्या है, तो 1, 2, 3 और योग है, तो ये संख्याएं आर इन एपी में होती है, तो इसका 3 से भाग दे दो तो औसत 103 आ जाएगा, और 2-2 का गैप चलेगा। कह रहा सबसे बड़ी कौन होगी? तो 2 जोड़ दोगे 105, ठीक है। 105 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और ये 29 के 29 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्लियर?